सन 1991 में महाराज जगत सिंह जी के चोला छोड़ देने के बाद जब हजूर महाराज जी गद्दी पर आसीन हुए तो हजूर जी ने एक दिन डेरे में कुछ ऐसा देखा कि हजूर जी पूरी रात सो नहीं पाए और उस रात एक बेचैनी के चलते हजूर जी ने डेरा ब्यास में लंगर घर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। बड़े बड़े इंजीनियर की टीम भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन हजूर जी की कृपा और दूरदर्शिता के चलते डेरा ब्यास में दुनिया का सबसे बड़ा लंगर घर बनकर तैयार। पूरा वीडियो आपको सोचने पर यह मजबूर कर देगा कि हम सतगुरु के बहाने में यानी भले ही ना रहें, लेकिन हमारे गुरु अपनी संगत के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसे और भी अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहें। जिस रात हजूर जी ने ये फैसला लिया, उससे अगले दिन हजूर जी ने डेरे में सत्संग फरमाना था। हजारों संगत ब्यास पहुंच चुकी थी। उस रात हजूर जी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी कि अचानक हजूर जी को बाहर से कुछ हलचल और आवाजें सुनाई दी। हजूर जी तुरंत ही उठकर कमरे से बाहर आए। बाहर का दृश्य देखकर चकित रह गए। संगत अब भी लंगर ग्रहण कर रही थी और बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार में लंबी कतार में खड़े थे। ये देखकर आप जी के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हो गई। आपको यह बात बहुत ही खाली सी लगी कि संगत को भोजन के लिए आधी रात तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और इतनी देर रात तक भी अनेक लोग भूखे हैं। आप जी उस पूरी रात सो नहीं पाए और आप सोच में पड़ गए कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए। उसी क्षण आपने मन ही मन एक ठोस निर्णय लिया। डेरे में एक ऐसा विशाल लंगर हॉल बनाना होगा जहां एक समय में 15 से 20 हजार संगत आराम से बैठकर भोजन कर सके, ताकि किसी को भी इंतजार या कतार में खड़ा ना होना पड़े। उस समय की स्थिति यह थी कि एक बार में केवल 1500 से 1800 लोग ही लंगर कर पाते थे। अगले दिन सुबह आपने सत्संग फरमाया और सत्संग के बाद इंजीनियरों की टीम को बुलाया और कुछ महत्वपूर्ण लोगों को अपने दफ्तर में बुलवाया। उनसे इस विषय पर गहरी चर्चा की। इंजीनियरों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इतने बड़े लंगर हॉल के निर्माण के लिए बहुत ही विशाल और पूरी तरह समतल भूमि की आवश्यकता होगी। आपने शांत भाव से कहा कि हमारे पास इतनी बड़ी और पूरी तरह समतल जमीन तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय डेरे के चारों ओर पहाड़ी इलाका था और डेरे के अंदर जगह जगह पर टीले बने हुए थे। आपने डेरे के पूर्व दिशा की ओर स्थित एक विस्तृत भूमि इंजीनियर को दिखाई। इंजीनियर्स ने उस स्थान का बारीकी से निरीक्षण किया और बताया कि ये जमीन कई जगह से ऊबड़ खाबड़ है, कई बड़े बड़े गड्ढे हैं तो कई टीले बने हुए हैं। आप जी ने समाधान के बारे में पूछा तो इंजीनियर ने कहा कि अगर इस जमीन को पूरी तरह से समतल करना है तो इसमें कम से कम 8 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। ये सुनकर आपने दृढ़ता से कहा कि भले ही 8 साल या 10 साल लग जाए, लेकिन यदि हम निरंतर प्रयास करेंगे तो क्या ये जमीन लंगर हॉल बनाने योग्य बन सकती है? तो इंजीनियर ने सहमति जताते हुए कहा कि यदि काम शुरू किया जाए तो ये जमीन निश्चित रूप से 8 से 10 साल तक तैयार हो सकती है। इसके बाद इंजीनियर वहां से चले गए। फिर एक घोषणा की गई कि डेरा ब्यास में मिट्टी की सेवा आरंभ की जा रही है और जो भी इसमें भाग लेना चाहता है वह अपना नाम दर्ज करवा सकता है। आपकी इस विनम्र अपील का असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में संगत सेवा के लिए आगे आई। शुरुआत में सेवा की गति काफी धीमी थी, काफी कम थी, क्योंकि सेवादारों की संख्या बहुत कम थी। जब आपने ये देखा कि
कि अपेक्षित संख्या में लोग सेवा के लिए नहीं आ रहे, तो आपने स्वयं वहां सेवा वाली जगह पर प्रतिदिन बैठना शुरू कर दिया। आपने वहीं अपने लिए कुर्सी और मेज लगवाई और वहीं बैठकर अपने दफ्तर के जरूरी काम करने लगी। जब संगत को यह पता चला कि हजूर जी स्वयं पूरे दिन मिट्टी की सेवा के स्थान पर उपस्थित रहते हैं और खुले दर्शन देते हैं, तो दूर दूर के राज्यों से भी लोग आने लगे। संगत आपके दर्शन करती और फिर सेवा में लग जाती। कुछ ही महीने में हालात ऐसे हो गए कि सेवादारों के जत्थों का डेरे आने से मना करने पड़ा, क्योंकि जरूरत से बहुत ज्यादा संगत आने लगी। सेवादार डेर पहुंच चुके थे और लगातार जत्थे आए जा रहे थे। यह स्थिति को देखते हुए जत्थों को डेरे ना आने की अपील की जाने लगी, क्योंकि उस समय डेरा इतना विशाल नहीं था कि इतने जत्थों के रहने का बंदोबस्त हो सके। काम पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था और जिस कार्य के लिए इंजीनियर ने अनुमान लगाया था कि कम से कम 8 या 10 साल लगेंगे, वही काम आपकी कृपा और सेवादारों की निष्ठा से केवल और केवल 2.5 वर्षों में ही पूरा हो गया। इसके बाद उस समतल जमीन पर एक विशाल लंगर हॉल का निर्माण किया गया, जहां उस समय लगभग 12 से 15,000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते थे। हालांकि इतना विशाल लंगर हॉल बन जाने के बाद हजूर महाराज जी के मन में एक और विचार आया, इतने बड़े स्तर पर लंगर के राशन का प्रबंध कैसे होगा। इस प्रश्न का समाधान भी आपने स्वयं ही प्रस्तुत किया। आपने हुक्म फरमाया कि जो भी संगत यहाँ आए वे अपना राशन स्वयं लेकर आए, खुद ही संगत लंगर पकाए और खाए। तब से लेकर आज तक ये सेवा निरंतर चलती आ रही है। आश्चर्य की बात है कि कैसे लाखों लोगों के लिए भोजन का प्रबंध सहज रूप से होता चला जा रहा है। संगत स्वयं ही डेरे के लिए राशन लेकर आती है और स्वयं ही रोटी बनाने की सेवा करती है और पूरे प्रेम और समर्पण से इस व्यवस्था को निभाती है। यह सब हजूर जी की असीम कृपा का ही परिणाम है और वर्तमान बाबा जी और हजूर जी की दया से ये सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और आज ब्यास का लंगर घर इतना विशाल हो चुका है कि एक बार में 1 लाख से ज्यादा संगत एक साथ बैठकर लंगर ग्रहण करती है। सिर्फ ब्यासी नहीं, अब बहुत सारे और भी मेजर सत्संग घर हैं, जैसे कि दिल्ली, सिकंदरपुर, रुद्रपुर, वहाँ के लंगर घर भी बहुत विशाल बन चुके हैं और भंडारों पर एक साथ कई हजार संगत लंगर ग्रहण करते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सत्संगी भाई बहनों को आप हमारी ये वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत जुड़ सके। राधा